दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में लेके आया हूं जामिया मिलिया इस्लामिया का एडमिशन का अपडेट। इसके साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और देश आज 75वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और इसमें जामिया जो बनी थी उसका कारण क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, महात्मा गांधी जी ने क्या किया था कि जामिया मिलिया इस्लामिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और उसका डिटेल एनालिसिस इंडिया टीवी पे पड़ा हुआ है। और दानिश सिद्दीकी जी जो कि तालिबान के अटैक में मारे गए हैं, उनको जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में दफन किया गया है। दानिश सिद्दीकी साहब को, जो कि तालिबान और अफगानिस्तान सरकार में जो लड़ाई हो रही थी, यानी रिलीजन जो धर्म है, जो ईमान वाले हैं, जो बनाई गई थी शांति के लिए, लेकिन उसका जो रूट है वो सड़ चुका है। और आप देख रहे हैं कि हर देश में धर्म के नाम पे विवाद हो रहा है, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, या कोई सा भी कंट्री बचा नहीं है धर्म के मामले में। जो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस वाला देश है उसमें धर्म लोग नहीं मानते हैं। जिस देश में धर्म बहुत कम मानते हैं, ईमान कम मानते हैं, रिलीजन कम मानते हैं, ऊपर वाले पे कम विश्वास करते हैं, वो देश सबसे शांति है और वहां पे बहुत ज्यादा प्यार है। आप यूरोप के कंट्री में हैप्पीनेस क्वेश्चन देख लीजिएगा और गल्फ कंट्री में हैप्पीनेस क्वेश्चन देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। तो बहुत दुख की बात है कि दानिश सिद्दीकी जी, जो कि तालिबान ने इनको मार दिया, ये जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट थे और इन्होंने देश के लिए जान गंवाया, देश के लिए कह सकते हैं पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए जान गंवाए हैं। तो दानिश सिद्दीकी जी को रेस्ट इन पीस कर दिया गया है जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। और जब इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है तो उसमें बहुत सारी पुरानी हिस्ट्री को खोजा जाता है। तो 1919 में जालियांवाला बाग का कांड हुआ था। क्या हुआ था? जालियांवाला बाग का कांड हुआ था। और एक आया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया था, यहां देख सकते हैं, रॉलेट एक्ट लाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में कि जो भी सरकार के खिलाफ विद्रोह करेगा, जैसा अभी किसान आंदोलन चल रहा है, सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उन लोगों को भर भर के अंदर जेल में अनिश्चितकालीन के लिए भर्ती कर देना। जैसे आपने देखा गोरखपुर में जो हुआ था डॉक्टर साहब के साथ, आपने नाम सुना होगा, खान साहब जो डॉक्टर साहब थे, तो इनको भी जेल में अनिश्चितकालीन के लिए भर दिया गया था। तो रॉलेट एक्ट भी उस जमाने में आया था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट करता था उसको रॉलेट एक्ट लगाकर जेल में ठूस किया करते थे। तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, जालियांवाला बाग का जो कांड हुआ था 1919 में, और जामिया मिलिया इस्लामिया का 1920 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1920 में स्थापना हुई थी। तो दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो 18 मार्च 1919 जो रॉलेट एक्ट आया था, और जालियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, 1919 में। तभी गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यह था कि इंडस्ट्री से लेकर एजुकेशन तक जितने भी ब्रिटिश के सिस्टम्स है उसको बाइकआउट करना है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी अंग्रेजों का प्रो अंग्रेज था, यानी अंग्रेजों के शासन में अंग्रेज ही राज करते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो कुछ हर जगह चालाक लोग होते हैं, कुछ लोग बेवकूफ होते हैं, कुछ लोग सरकार को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सरकार को अपोज करते हैं। तो कुछ चालाक जो लोग थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वो वहां से निकल के जामिया मिलिया इस्लामिया का एस्टेब्लिशमेंट किया। लेकिन कुछ लोग ब्रिटिश के साथ थे जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट को कूटते थे कि नहीं, तुम एएनयू में पढ़ो, जामिया अलग इंस्टीट्यूशन मत बनाओ। लेकिन गांधी जी का क्या सपना था कि हमें ब्रिटिश को बाइकआउट करना है, ब्रिटिश को यहां से धक्का मार के निकालना है, क्योंकि बहुत बड़ा कांड हुआ था 1919 में, जालियांवाला बाग 1919 में, और रॉलेट एक्ट आया था कि जो भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में हमेशा के लिए भर्ती कर दिया जाएगा। तो ये जो दो एक्ट आए थे, दो कांड हुए थे, दो बहुत बड़ा विवाद हुआ था, उसके वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी लाए थे। और ये गांधी जी ने जब लाए थे तो 4 यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसका पहला नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, गुजरात विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ जो कि बनारस में है, और बिहार विद्यापीठ। तो 3 यूनिवर्सिटी अभी एस्टेब्लिशमेंट में है, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ। चारों यूनिवर्सिटी में फंड का क्राइसिस आया। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में जब पैसे की दिक्कत आई तो गांधी जी ने कहा मैं भीख मांगूंगा, लेकिन जामिया, गुजरात, काशी और बिहार विद्यापीठ चालू रहना चाहिए, क्योंकि ये अपने देश का निशानी है, अंग्रेजों भगाने का एक अभियान था। लेकिन अफसोस है कि बिहार विद्यापीठ नहीं रहा, वो बंद हो गया। बिहार विद्यापीठ बहुत दुख की बात है, बहुत सौरों की बात है, बहुत ही मतलब अब क्या कह सकते हैं कि पैसे न होने की वजह से बिहार विद्यापीठ बंद हो गया। लेकिन अभी काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस में है, जहां बहुत सारे कॉलेज इससे एफिलिएटेड है। गुजरात विद्यापीठ भी कायम है, जामिया मिलिया इस्लामिया तो आप लोग जानते ही हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ, ये हिस्ट्री है नेशनल विद्यापीठ के बाई महात्मा गांधी, जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया और बाइकआउट किया। क्यों ऐसा हुआ कि इन्होंने इंस्टीट्यूशन क्यों एस्टेब्लिश की? इन्होंने कहा कि ब्रिटिश के सरकार में कोई नहीं पढ़े, ब्रिटिश के सरकार में कोई एडमिशन नहीं। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर नहीं पढ़ेगा, अगर बाइकआउट करेगा तो हमारे देश के युवा जो होंगे उनका शिक्षा नष्ट हो जाएगा, वो लोग अनपढ़ रह जाएंगे, फिर पढ़ेंगे कहां? तो इन्होंने कहा कि बाइकआउट तो करेंगे चाइनीज ऐप का, लेकिन अपना ऐप भी डेवलप करेंगे। तो उसी तरह दूसरे को बाइकआउट करने से आप अपना सिस्टम जरूर शुरू कीजिए। ये नहीं कि सब चीज बंद कर दीजिए लेकिन अपना शुरू मत कीजिए। तो बंद तभी कीजिए जब अपना शुरू कीजिए। तो इन्होंने
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बाइकआउट करवाया कि वो अंग्रेजों के शासन से बनी हुई थी 1875 से। कब? 1875 से। और प्रो ब्रिटिशर्स थी। सैयद अहमद खान साहब ने अंग्रेजों से मिलकर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कायम की थी। तो उस वक्त भी प्रो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम एएमयू हटेंगे, एएमयू से बच्चे भागेंगे तो कहां पढ़ेंगे, उनके लिए अदर यूनिवर्सिटी तो बनाइए। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का एस्टेब्लिशमेंट किया गया अलीगढ़ को बाइकआउट करने के लिए, क्योंकि अलीगढ़ का जो मैनेजमेंट था वो ब्रिटिशर्स ही थे। तो ब्रिटिशर्स ही रूल करते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो आज के दिन इंडिपेंडेंस डे है, सबको लख लख बधाइयां, एकदम बिंदास होकर जिंदगी जिए और पुराने चीजों को भूल जाइए और आने वाले चीजों को, आने वाले दिन को देख के रोइए मत। आज के दिन एंजॉय कीजिए कि आज का दिन बहुत खास है और रोज सुबह उठिए, भगवान का, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि आज मुझे एक दिन और मिला है जीवन जीने के लिए। तो खुशी से जिए, सोते वक्त और उठते वक्त जरूर भगवान अल्लाह को याद कीजिए, गॉड को याद कीजिए, सुपर पावर को याद कीजिए और धर्म के जो चोचलेबाजी है उससे बचे रहिए। कोई सा भी, चाहे मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, किसी भी, हर धर्म में निगेटिव चीजें भी हैं और पॉजिटिव चीजें भी हैं। तो निगेटिव चीजें से बने रहिए। प्यार मोहब्बत ही नाम है, प्यार मोहब्बत ही नाम है धर्म का। तो प्यार मोहब्बत बांटते रहिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए, फैमिली में हेल्प कीजिए, माता पिता आसपास के लोगों को खुश रखिए और खुशियां बांटते रहिए। मेरे चैनल पे तो आपने भर भर के लाइक करते ही हैं, तो जामिया मिलिया इस्लामिया का कोई भी अपडेट्स होता है तो मैं जरूर बताता हूं। अभी भी क्लास 6, 9 और 11 का रिजल्ट नहीं आया है। उसका रीजन यही है कि अभी भी बहुत सारे स्कूल के मार्कशीट नहीं आए हैं। जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया का हाल फिलहाल में रिजल्ट तो आया है, आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ये रिजल्ट आया है क्लास 12 का भी, क्लास 12 साइंस आर्ट्स, लेकिन मार्कशीट में अभी बहुत सारे, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड, बहुत सारे स्कूल में पहुंचे नहीं है मार्कशीट। इसके वजह से जामिया मिलिया इस्लामिया में अभी रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट तुरंत आएगा। 15 अगस्त आज है, 5 दिन रुकिए, 5 दिन के अंदर और आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि मार्कशीट हर स्कूल में पहुंच जाएगा। तभी तो मार्कशीट लेके जामिया मिलिया इस्लामिया में आइएगा तो 11th में एडमिशन होगा। जब 10वीं का बोर्ड का मार्कशीट ही नहीं रहेगा तो कौन सा बेसिस है कि आप पास हो गए? डिजी लॉकर तो सीबीएसई बोर्ड वाले दिखा पाएंगे, बिहार बोर्ड में 2018-19 का ही मार्कशीट है, 20 और 21 का मार्कशीट ही नहीं है डिजी लॉकर में, तो कहां से दिखाएंगे? कुछ नहीं है ना प्रूफ। तो दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया का रिजल्ट आएगा 5 दिन में। बीटेक बी आर्क वालों को लास्ट डेट 20 अगस्त हो गया है। तो जो भी बीटेक और बी आर्क में अप्लाई करना चाहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, उनको 20 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कब तक? ये आज की ही रात की न्यूज है, 14 अगस्त की। तो आज 15 अगस्त है और रात को अपडेट की गई है, तो 20 अगस्त तक बीटेक बी आर्क वाले फॉर्म जामिया में अप्लाई कर सकते हैं। और जो फ्री कोचिंग करना चाहते हैं आईएएस का, यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का, स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन का या एसएससी का भी, तो सिविल सर्विसेज का कोचिंग कीजिए। इससे आपको देश के हर बड़े से बड़े कंपटीशन आपको निकल जाता है, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन हो या स्टेट शॉर्ट सर्विस कमीशन हो, सब निकल जाएगा अगर आपने आईएएस का अच्छे से कोचिंग किया। तो 6 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, जामिया में फ्री कोचिंग करने का। इसमें हॉस्टल भी फ्री मिलता है, कुछ लड़कों को, लड़कियों को खाने का भी मिलता है। तो इसमें जितनी भी लड़कियां हैं, कोई भी जाति धर्म का हो सकती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, जोरोस्ट्रियम, सारे जो माइनॉरिटीज हैं, लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियों में क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं रखा गया है, लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट लड़कों में है कि लड़कों माइनॉरिटीज है या शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब, वही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है। 6 सितंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अभी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो ही रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया का, और कर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है। जामिया का बहुत से प्यारा कोर्सेज है, जिसमें से एक प्यारा और भी कोर्सेज है जो है जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग। कल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है, तो मैं अपने चैनल के बिहाफ से आप लोगों को बेस्ट विशेस देना चाहता हूं। विश यू वेरी गुड लक टुमारो और मे दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ब्रिंग यू हैप्पीनेस, और आपको खुशी लेके आएगी और आप लोग खुश रहेंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होगा, रेगुलर में नहीं सही तो सेल्फ फाइनेंस में ही सही, लेकिन जामिया ही सही, तो जामिया में ही रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे, इंग्लिश इंप्रूव करेंगे, हिंदी भी इंप्रूव करेंगे, इंग्लिश भी इंप्रूव करेंगे, पर्सनालिटी ओवरऑल इंप्रूव करेंगे, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, तलफ्फुज के साथ उर्दू, हिंदी, इंग्लिश बोलेंगे, पढ़ेंगे, और जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको पे प्यार करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड भाषा बोलेंगे। तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि जल्दी आओ जल्दी आओ, है ना, तो बोलते ना तुम्हारे धोरे आओ, तुम्हारे धोरे मतलब तुम्हारे पास, तो ये धोरे ना देखे पास बोलेंगे। तो गांव वाले भाषा को भी प्यार कीजिए, लेकिन स्टैंडर्ड हिंदी जो फिल्मों में बोली जाती है, जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं, वैसे भी बोलना सीखिए, इंग्लिश तो सीखिए ही सीखिए। तो मैं हमेशा इस चैनल से आपको अच्छी अच्छी चीजें लेके आता हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ये हिस्ट्री बताना बहुत जरूरी था कि 4 जो यूनिवर्सिटीज बने हैं वो महात्मा गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों आया है? रॉलेट एक्ट से, या आप कह सकते हैं जालियांवाला बाग मास्केर से 13 अप्रैल 1919, और जामिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1920 में। ठीक
ठीक है, तो मिलते हैं इसी जुनून के साथ। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपने आप आसपास लोगों को हेल्प कीजिए और प्यार कीजिए, प्यार मोहब्बत फैलाइए, नफरत नहीं फैलाइए। और जो भी लोग आपसे गलत करते हैं उनको भी माफ कर दीजिए। माफ करके आप आराम से बेड पे सोइए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।